तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू 7वां क्लास का गणित। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू चैप्टर नंबर 1.2। कितना जी? तो 1.2, क्योंकि हम लोग 1.1 पढ़ करके समाप्त कर लिए हैं, यानी ख़त्म कर लिए हैं। तो चलिए इसमें बाबू हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं। कितना जी? तो 1.1 का सवाल नंबर 1। कितना जी? तो सवाल नंबर 1। सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कैमरा में साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कैमरा थोड़ा सा अच्छे से कर दें। तो हाँ जी मेरे अब साफ दिखाई दे रहा है पूरा स्पष्ट रूप से। तो अब चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है वो सवाल। कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू? यानी हम लोग को इस गुणनफल को ज्ञात करना है, बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक का कुछ नियम होता है जो कि इस प्रकार होता है बाबू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो नियम होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यदि ब्रैकेट में प्लस गुणा फिर प्लस दिया रहे बाबू, तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा क्या चीज़ का होगा जी? तो प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है बाबू? तो प्लस हो जाएगा। यदि दिया रहे प्लस इंटू गुणा फिर इंटू फिर माइनस दिया रहे यदि ब्रैकेट में, तो फिर यहाँ पे बाबू एक माइनस और एक गुणा और एक प्लस का चिन्ह रहे, तो यहाँ पे बाबू माइनस होता है। क्या होता है जी? तो माइनस होता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा नंबर नियम में है बाबू कि माइनस इंटू गुणा फिर इंटू माइनस ब्रैकेट में दिया रहे बाबू, तो माइनस माइनस क्या होता है जी? तो प्लस होता है। क्या होता है जी? तो प्लस होता है। तो आप लोग इस नियम पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम नियम कर रहे हैं बाबू। ये जितने भी सवाल है इसमें देखिए एक नियम दिया गया है। ब्रैकेट में सवाल दिया गया है, फिर गुणा दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पे भी माइनस दिया गया है। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 1 को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है बाबू हम लोगों का कि ए नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं पहले सवाल नंबर ए। सवाल नंबर ए क्या करे बाबू? तो 3 गुणा माइनस का 1। अब इसको हम लोग को क्या करना है बाबू? तो गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जितना इसका आंसर आएगा बाबू हम लोग लिख देंगे। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि 3 में 1 से जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी? तो 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? तो 3 ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। सवाल नंबर दूसरा बी नंबर क्या कह रहा है बाबू? तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर बी देखिए कह रहा है कि -1 इंटू गुणा फिर 225। कितना है जी? तो 225। अब इसको हम लोगों को क्या करना है जी? तो गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जितना आएगा फिर उतना आंसर हो जाएगा। तो अब 225 में 1 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का वही मिल जाएगा 225। और यहाँ पे देखिए -1 है और 1 गुणा है, तो बाबू 1 गुणा और 1 माइनस रहे, तो यहाँ पे चिन्ह का चीज़ का होगा जी? तो माइनस का। तो 225 आया है माइनस में, यही हो गया हम लोगों का आंसर। सवाल नंबर बाबू अब तीसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं, यानी सवाल नंबर सी। तो सवाल नंबर सी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल नंबर सी यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर सी कह रहे हैं बाबू कि -21 इंटू गुणा फिर इंटू -30। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं पहले सवाल नंबर सी। तो लिखेंगे बाबू -21 फिर इंटू फिर गुणा फिर उसके बाद -30। इतना दिया है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। पहले चिन्ह देख लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस। और यह 0 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबसे पहले 0। और 21 में 3 से गुणा करेंगे बाबू। तो 21 में जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 21 दिया का 63। कितना हो जाएगा बाबू? तो 63। यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसके आगे प्लस का चिन्ह आप लिख भी सकते हैं, और ना भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो चलिए सवाल नंबर अब चौथा हम लोग बनाते हैं। कितना नंबर जी? तो सवाल नंबर चौथा यानी डी नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सवाल लिख देते हैं बाबू -316 फिर इंटू फिर गुणा फिर -1। इतना दिया है बाबू सवाल डी नंबर। तो यहाँ पे देखिए अब इसको गुणा करेंगे हम लोग बाबू। तो देखिए यहाँ पे 316 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर हम लोग को 316 ही प्राप्त होगा। कितना होगा जी? तो 316। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, तो इसके आगे मान लिया जाता है कि प्लस है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर बाबू हम लोग ई। कितना नंबर जी? तो 5 नंबर यानी ई नंबर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ई नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर ई। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं सवाल नंबर ई को।
तो लिखेंगे हम लोग -15 कितना जी, तो -15, फिर उसके बाद गुणा 0, फिर बाबू गुणा, फिर माइनस का 18। इतना दिया है सवाल नंबर ई में। अब इसको हम लोग बनाएंगे बाबू कि -15 में 0 से गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो -15 में और 0 में गुणा करेंगे बाबू तो हम लोग को 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा जी, तो 0 ही मिलेगा। फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद -18, इतना दिया है बाबू। अब देखिए 0 और 15 में गुणा किए लो तो 0 मिला हम लोग को। अब गुणा करना है बाबू कि -18 में, तो फिर -18 में, अब देखिए यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर माइनस में 0 नहीं, सॉरी 0 में माइनस नहीं लगाए, तो मेरे बाबू जो 0 होता है वो ना, 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, इसलिए इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं दिए हम, ठीक है ना, ना माइनस दिए ना प्लस दिए। तो यहाँ पे देखिए अब 0 में 18 से हम लोग गुणा करेंगे बाबू, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा ना तो हम लोग को 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा जी, तो 0 ही मिलेगा। तो हम लोग का हो गया बाबू आंसर क्या है जी, तो 0। तो सवाल नंबर ई भी हम लोग क्या किए बाबू, तो बहुत आसानी से बना लिया। अब सवाल नंबर हम लोग को बनाना है बाबू एफ, कितना नंबर जी, तो एफ नंबर। और एफ नंबर सबसे पहले हम लोग सवाल लिखेंगे यहाँ पे। सवाल क्या है बाबू, तो -12, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद -11, फिर गुणा, फिर -10, इतना लिखा है ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बाबू गुणा करेंगे 11 में और 12 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और 11 में जब हम लोग 11 में 12 से गुणा करेंगे या 12 में हम लोग 11 से गुणा करेंगे बाबू, तो हम लोग को मिल जाएगा 132। कितना मिल जाएगा जी, तो 132 मिल जाएगा। फिर उसके बाद गुणा, फिर -10। अब हम लोग को गुणा करना है बाबू इतना से 132 में -10 से गुणा करना है। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं बाबू। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पे 0 उतार दीजिए, 0 है ना इसमें 10 में, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 0, 0 है तो 0। और 1 में फिर 132 से गुणा करेंगे बाबू तो हम लोग को फिर वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 132। और प्लस गुणा माइनस का चिन्ह रहता है बाबू, तो हम आप लोगों को सिखाए ना कि यहाँ पे चिन्ह का चीज़ का लगेगा जी, तो माइनस का। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो बाबू एफ नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए। अब सवाल नंबर जी की ओर चलते हैं। कितना नंबर जी, तो सवाल नंबर जी। सवाल नंबर जी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जी नंबर सवाल को कि 9 गुणा, फिर -3, फिर गुणा, फिर -6, इतना है ना। अब सवाल जब इतना है बाबू तो इसको अब हम लोग बनाएंगे। तो पहले बाबू हम लोग गुणा कर देते हैं 9 और 3 में, तो 9 3 27, यानी 9 का पढ़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा जी, तो 27। और जो 27 होगा बाबू वो माइनस में होगा। किस में होगा जी, तो माइनस में होगा। अब हम लोग को गुणा करना है बाबू -6 में, यानी 6 में। तो जब हम लोग गुणा करेंगे बाबू 27 में 6 से, तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं आप लोग साइड में, यहाँ पे आप लोग गुणा कर लीजिए बाबू 27 गुणा 6। तो गुणा कीजिएगा तो 7 6 के 42, 42 के 2, 4 लगा हाथ में, और 6 दूना 12, 12 4 16। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू 16, यानी 27 में हम लोग 6 से गुणा करेंगे बाबू तो हम लोग को कितना मिला जी, तो 162। संख्या जब गुणा हुआ तो कितना मिला, 62। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो सवाल नंबर जी भी बन गया। अब सवाल नंबर हम लोगों को बनाना है बाबू एच, कितना नंबर जी, तो एच नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, तो एच नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू एच नंबर सवाल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि -18, फिर इंटू गुणा, फिर इंटू -5, फिर इंटू गुणा, फिर -4। सवाल इतना दे दिया है बाबू एच नंबर में। देखिए आप लोग मिला भी सकते हैं। तो जब इतना सवाल दिया ना तो अब हम लोग इसको बनाएंगे। क्या करेंगे जी, तो इसको हम लोग अब बनाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे बाबू 18 में और 5 में तो कितना हो जाएगा जी, तो 18 के पहाड़ा 5 बार पड़ेगा बाबू, तो 18 5 है 90। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90। और माइनस और माइनस जुटेगा तो हो जाएगा बाबू प्लस। क्या हो जाएगा जी, तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग को गुणा करना है बाबू -4 से। कितना से जी, तो -4 से। जब -4 से गुणा कीजिएगा आप लोग तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 0 गुणे 4। तो बाबू 0 एकम 0 और 9 चौका 36। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा 36, यानी 90 में 4 से गुणा करने पे हम लोग कितना मिला जी, तो 360। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए अब 360 लिख दिए। अब माइनस और प्लस में जब बाबू माइनस और प्लस का जब चिन्ह रहता है तो यहाँ पे चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा जी, तो माइनस का। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग बनाते हैं बाबू एच नंबर बना लिए ना।
सवाल नंबर एच भी बना लिया और हम लोग को सवाल नंबर आई बनाना है। कितना नंबर है? आई नंबर। तो यहाँ पे आई लिख देते हैं और उसके बाद सवाल को हम लोग उतारते हैं। अब तो सवाल उतारिए बाबू। तो यहाँ पे देखिए -1 फिर इंटू फिर गुणा फिर -2 फिर उसके बाद इंटू गुणा फिर उसके बाद -3 फिर उसके बाद इंटू फिर उसके बाद गुणा फिर उसके बाद 4। सवाल इतना है बाबू आई नंबर में। जब आई नंबर में सवाल इतना है तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग गुणा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इतना गुणा कर देते हैं। कितना जी? सबसे पहले इतना गुणा करते हैं। तो -1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा जी? तो 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हम लोग को 2 ही मिलेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग गुणा करेंगे इतना में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गुणा फिर उसके बाद -3 फिर उसके बाद गुणा फिर उसके बाद 4। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे बाबू। तो लिखेंगे यहाँ पे कि +2 फिर गुणा फिर -3 तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 6 और 6 जो होगा माइनस में फिर गुणा 4। अब देखिए 4 और -6 गुणे 4 कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लीजिए आप स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो -6 गुणे 4 में जब गुणा होगा बाबू तो 6 चौके 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये जो 24 आया है ना यहाँ पे देखिए चिन्ह का चीज़ का है जी? तो माइनस का। तो एक गुणा और एक माइनस रहता है तो बाबू यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो सवाल नंबर आई भी हम लोग बना लिए और हम लोग सवाल नंबर कितना बनाएंगे बाबू? तो जे। तो जे नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? तो सवाल जे नंबर पहले उतार देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो -3 इंटू गुणा फिर इंटू -6 फिर उसके बाद गुणा फिर उसके बाद इंटू फिर -2 फिर इंटू फिर गुणा फिर उसके बाद माइनस का 1। इतना सवाल दिया है। जब सवाल इतना दिया बाबू तो हम लोग इसको बनाएंगे। अब तो सबसे पहले हम लोग इतना से इतना में गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा कीजिए। तो 3 में 6 से गुणा करेंगे बाबू तो 6 18 मिलेगा। कितना मिलेगा जी? तो 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? तो प्लस हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग प्लस का चिन्ह दे दीजिए। चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे गुणा फिर उसके बाद -2 फिर उसके बाद इंटू फिर गुणा फिर -1। अब हम लोग इसमें गुणा कर लेते तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू +18 फिर उसके बाद गुणा फिर 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो माइनस माइनस चिन्ह जो होगा बाबू सबसे पहले चिन्ह यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग प्लस फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाबू 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? तो 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे 18 है तो 18 कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? यहाँ पे देखिए 18 ये जो है 18 प्लस में तो हम लोग लिख दें यहाँ पे 18। अब देखिए अब फिर उसके बाद गुणा है ना तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा और माइनस माइनस चिन्ह का चीज़ का हो जाएगा जी? तो प्लस का हो जाएगा। क्या चीज़ का हो जाएगा? तो प्लस का। तो यानी हम लोग इसे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं या प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अब इसको 18 को 2 में हम लोग गुणा करेंगे बाबू तो 18 दूना 36 क्या हो जाएगा जी? 36 और प्लस प्लस क्या होता है जी? तो प्लस से होता है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला हम लोग बनाते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 कितना नंबर जी? तो सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 को आप लोग पढ़िए ध्यान से। देखिए सवाल क्या कह रहा है बाबू। तो सवाल नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है बाबू कि हम लोगों को एक साइड जितना है ना बराबर की एक साइड जितना है उतना हम लोगों को इस साइड भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए जी? तो इतना आना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग सवाल उतारेंगे यहाँ पे 2 नंबर का 2 नंबर का 1 नंबर। तो यहाँ पे सवाल देखिए सवाल क्या दिया है बाबू? तो 18 तो लिखेंगे यहाँ पे 18 फिर उसके बाद गुणा फिर उसके बाद 7 फिर प्लस फिर माइनस में 3 फिर उसके बाद इंटू फिर उसके बाद बाबू ब्रैकेट क्या दिया है जी? तो ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रहेगा। इतना हो गया। फिर उसके बाद दिया है बराबर फिर उसके बाद दिया बाबू यहाँ पे 18 बड़ा ब्रैकेट के बाद 18 गुणे 7 फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद फिर उसके बाद प्लस फिर उसके बाद दिया है बाबू बड़ा ब्रैकेट 18 फिर उसके बाद दिया है गुणा फिर उसके बाद इंटू माइनस माइनस के बाद 3 फिर ब्रैकेट बंद फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। सवाल इतना दिया है ना। अब देखिए जब सवाल इतना दिया है तो इसको हम लोग बनाएंगे बाबू। तो जो बराबर के इस साइड होता है ना जो बायां साइड है बाबू इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बायां पक्ष। क्या बोलते हैं बाबू? तो बायां पक्ष। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको बोला जाता है बाबू बायां पक्ष। बायां पक्ष।
और इस साइड जो है इसको बोला जाता है बाबू दायां पक्ष। क्या बोला जाता है जी? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दायां पक्ष। क्लियर? सवाल समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू कि इसको लिख बायां पक्ष। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है LHS। क्या लिखा जाता है जी? तो LHS। और इसको बाबू इंग्लिश में क्या लिखा जाता है जी? तो RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS। क्लियर? अब देखिए, अब इधर साइड गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना इधर भी आना चाहिए। बराबर जो है ना, बराबर के इस साइड गुणा करने पे जितना आएगा उतना इधर भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अब गुणा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको अब हम लोग गुणा करना शुरू करेंगे। तो बाबू जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए गुणा करना शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है ना बाबू ब्रैकेट का हम लोग सबसे पहले काम कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे बाबू 18 है तो 18, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद देखिए अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। जब माइनस प्लस का चिन्ह दिया है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक माइनस और एक प्लस रहता है। सबसे पहले 7 उतारिए आप लोग, 7, फिर माइनस और प्लस का चिन्ह दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब देखिए 18 है तो 18 सेम उतर जाएगा। पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं हम लोग। तो अब वो 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो गुणा का चिन्ह दे करके हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 18 में 3 से गुणा करेंगे। तो 18 के पारा 3 हाली पड़ेगा बाबू, तो कितना हो जाएगा जी? तो 18 3 72। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 70 2 72। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग लिखेंगे बाबू इस साइड वाला। किधर वाला जी? तो इस साइड वाला। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार कर देते हैं और सवाल को यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए 18 गुणा 7 है ना, तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो 18 में बाबू 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 126। कितना हो जाएगा जी? तो 126। फिर उसके बाद चिन्ह क्या चीज़ का है बाबू? तो प्लस का। और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग उतार देते हैं। तो लिखेंगे वो 18 गुणा, फिर उसके बाद माइनस का 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। इतना लिख दें। अब इतना लिख देने के बाद बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 126, फिर उसके बाद प्लस। अब देखिए गुणा और माइनस 3 है, तो बाबू हम लोग इसको अंदर गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी? तो 18 में 3 से गुणा होगा। क्या होगा जी? तो 18 में 3 से गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी? तो माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। और 18 में 3 से गुणा होगा, तो गुणा होगा तो वो 18 3 54। कितना हो जाएगा जी? तो 54। 18 7 126। और यहाँ पे जब गुणा होगा तो -54। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे बाबू माइनस प्लस का चिन्ह है, तो लिखेंगे सबसे पहले 126, फिर उसके बाद माइनस, क्योंकि एक माइनस एक गुणा और एक प्लस का चिन्ह है तो क्या होता है जी? तो माइनस होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 54। अब देखिए 126 में से 54 को घटा देंगे। तो अब जब 126 में से 54 को घटा देंगे तो आप लोग यहाँ पे घटा के देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो 72। कितना आएगा जी? तो 72। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जितना बाया पक्ष में आंसर आया है बाबू 72, उतना ही दाया पक्ष में आंसर आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि LHS बराबर RHS। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का सवाल नंबर कितना है जी? तो 2 नंबर का 1 नंबर सवाल। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब सवाल नंबर हम लोग बनाना शुरू करेंगे बाबू। 2 नंबर का 2। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बाबू सवाल नंबर कितना है जी? तो B नंबर, यानी 2 नंबर का B नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू -21, फिर इंटू, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद माइनस का 4, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस का 6, फिर उसके बाद बराबर। यहाँ पे 6 है ये, ठीक है ना, माइनस है इसके सामने। अब देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे बाबू कि ब्रैकेट, उसके बाद गुणा 18, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद इंटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या जी? तो फिर 18, फिर सवाल नंबर दूसरा लिखाने लगा, ये गलत हो गया। सवाल नंबर हम लोग लिखेंगे B।
तो बी नंबर सवाल क्या वो 2 नंबर का बी नंबर। तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 21, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद बाबू बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस का 4 इतना है, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस का 6, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए अब ब्रैकेट यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह है ना, बराबर के चिन्ह से इस साइड वाला सवाल लिखेंगे। तो लिखेंगे बाबू हम लोग बराबर का यहाँ पे चिन्ह दे करके कि माइनस का 21, फिर इंटू, फिर गुणा, फिर माइनस का 4, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद बाबू प्लस, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 21, फिर इंटू, फिर उसके बाद 21, फिर माइनस का 6, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद। तो सवाल आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले बाबू इधर वाले को क्या कहते हैं जी, तो बाया पक्ष। क्या कहते हैं बाबू, तो बाया पक्ष। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS और इसको बाबू RHS, RHS इसको इंग्लिश में क्या जाता है, इसको कहा जाता है बाबू बाया पक्ष और इसको कहा जाता है दायां पक्ष। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे यानी सत्यापित करेंगे कि इसके बराबर ये है कि नहीं। इस साइड यानी बायां साइड जितना आंसर आएगा उतना भी दाहिने साइड भी आंसर आना चाहिए, तब जाकर के होगा LHS बराबर RHS। क्लियर। तो चलिए हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू इसका सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे जी, तो सबसे पहले बाबू ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे। तो ये जितना है ना सबसे पहले उतार देते हैं हम लोग माइनस का 21, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद बाबू यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर काम करेंगे हम लोग। ये माइनस का 4, फिर प्लस, फिर माइनस का 6, ये दोनों को बाबू हम लोग उतार देंगे। तो माइनस का 4 है ना, तो लिखेंगे माइनस का 4, फिर उसके बाद बीच में प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर बीच में प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी, तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो 6। अब यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट बंद। जब बंद हो गया तो अब देखिए अब इसको हम लोग लिख देंगे बाबू माइनस का 21, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद गुणा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है जी, तो माइनस 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 से हो जाएगा बाबू। और देखिए क्यों होगा, क्योंकि ये जो संख्या है ना 6, ये बाबू माइनस में, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे चिन्ह जो है बाबू संख्या 6 जो है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बाबू ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस का 10। तो ये हम लोग का बन गया। अब हम लोग बाबू यहाँ पे देखिए जो 21 है इसको हम लोग लिख देते हैं या गुणा, फिर माइनस, फिर माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू -21 में फिर माइनस गुणा, फिर -10 से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 है तो 0 और 1 में 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 21 लिख देंगे तो हो जाएगा 210। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और बराबर का फिर हम लोग इस साइड वाला गुणा करेंगे। अब हम लोग इस साइड वाला गुणा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आता है। तो ये गुणा करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को देख लेंगे कि इस दोनों की बात क्या कर रहा है, फिर इन दोनों का बात क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए -21 में -4 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस हो जाएगा। और 21 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौका 84, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 84, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा जी, तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और प्लस हम लोग लिख दें। तो 21 में बाबू 6 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 21 छक्के बाबू हो जाएगा 126। तो यहाँ पे लिख देंगे 126 और 84 और 126 को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद कितना है बाबू, तो 210। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और इसका भी आंसर किस में आया जी, तो प्लस में। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू कि LHS बराबर RHS है। क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। सवाल नंबर दूसरा भी बाबू हम लोग बना लिए। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर तीसरा को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा को पढ़िए बाबू, क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 का गुणा a किसके समान होगा। यानी -1 में गुणा a से किया जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग एक बार फिर से सवाल को पढ़ लीजिए कि किसी भी पूर्णांक में a के लिए -1 फिर इंटू फिर उसके बाद गुणा a किसके समान होगा। यानी -a में
-1 में गुणा ए से हम लोग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वो सवाल नंबर तीसरा, कितना जी, सवाल नंबर तीसरा के 1 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे बाबू क्या कि -1 और गुणा करना है कितना से जी, तो ए से। कितना से करना है बाबू, तो ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, अब यहाँ पे बराबर। तो अब देखिए -a में बाबू गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा जी, तो ए ही प्राप्त होगा। क्या होगा बाबू, तो ए प्राप्त होगा। और कितना ए प्राप्त होगा, तो एगो। तो क्यों ना हम लोग इसको लिख दें ए। क्या लिखे हैं बाबू, तो ये ए लिख दिए। और ये जो है बाबू -1 से गुणा ए में होगा तो इसका जो आंसर आएगा -ए में आएगा। तो ये हो गया -a हम लोग का आंसर। अब सवाल नंबर चलिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है बाबू कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यानी यहाँ पे देखिए गुणनफल है। देखिए कह रहा है कि -1 से -22 में गुणा कीजिए, फिर बी नंबर 37 से गुणा कीजिए, फिर उसके बाद 0 से गुणा कीजिए और कितना आएगा आप बतलाइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि इस सवाल को ना बनाना शुरू करते हैं। कितना नंबर जी, तो बाबू सवाल है 3 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर का 2 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। दूसरा कलम यूज कर लेते हैं या यही सही। तो चलिए सवाल नंबर 3 का 2 नंबर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि -22 के साथ गुणा कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे -22 फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद गुणा, फिर -1 से गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो माइनस जो है ना 22 है, माइनस क्या है जी 22, और -1 से गुणा कीजिएगा तो इसके उल्टा आएगा, यानी योज प्रतिलोम भी कह सकते हैं हम लोग। तो -1 में -22 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो प्लस का 22 मिलेगा। क्या मिलेगा वो, प्लस का 22। यानी ये जो -22 है ये हम लोग का उल्टा आ रहा है, यानी प्लस में आ रहा है। तो इसको हम लोग योज प्रतिलोम के हिसाब से भी लिख सकते हैं। यानी अब चलिए सवाल नंबर दूसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। 1 में हम लोग को गुणा करना था 22 से, -22 से, तो हम लोग को आंसर आया वो प्लस में, और आंसर कितना आया जी, तो +22 आया है। अब चलिए सवाल नंबर इसी का बी नंबर। तो सवाल नंबर बी है बाबू कि -1 कितना, -1 का गुणा करना है हम लोगों को 37 से। कितना से बाबू, तो 37 से। और हम लोग जब 37 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा जी, 37। और ये जो 37 बाबू प्लस में है और ये माइनस इसके साथ है, और माइनस में -1 से 37 में गुणा करेंगे तो हम लोग का इसका आंसर किस में आएगा जी, तो माइनस में। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है, सी नंबर। कितना नंबर है, तो सी नंबर। अब -1 के साथ 0 गुणा करना है, तो यहाँ पे सी नंबर लिखे और लिखेंगे -1, फिर उसके बाद गुणा करना है बाबू 0 को। तो आप लोग जानते हैं कि -1 में 0 गुणा होगा तो क्या मिलेगा बाबू, तो 0 ही मिलेगा। और 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। तो ये हो गया हम लोग का 0, इसके आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं रहेगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 1.2 का सवाल हम लोग 3 नंबर का तीनों बना लिए हैं, ए बी सी। अब चलिए सवाल नंबर चौथा हम लोगों को बनाना है। कितना नंबर बनाना है जी, तो सवाल नंबर चौथा हम लोगों को बनाना है। तो सवाल नंबर चौथा देखिए क्या कर रहे बाबा कि -1 फिर गुणा -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी हम लोग को गुणा करना है -1 से 5 में, तो इससे नीचे साइड हम लोगों को आते चलना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर चौथा हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। सवाल नंबर चौथा, तो देखिए क्या करे वो कि -1 के साथ 5 का गुणा कीजिए और गुणा करते हुए नीचे तक आइए और -1 के गुणा फिर -1 बराबर से गुणा करना है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैटर्न बना के उसके बाद हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में आप लोगों को क्या होता है बाबू, 0 आप लोगों को पता है। और इस साइड जो हम लोगों का दाएं साइड जो संख्या होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 मान लीजिए। तो ये दाएं साइड है। कौन सा साइड है वो, तो दाएं साइड है। और दाएं, और यहाँ पे जो होता है बाबू वो बाएं साइड होता है। कौन सा साइड होता है जी, तो बाएं साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे वो हम लोग बाएं साइड। क्लियर। तो ये जो बाएं साइड वाली जो संख्या होती है वो हम माइनस में होती है। किस में होती है जी, तो माइनस में।
तो लिख देंगे यहाँ पे -3। ये आप लोगों को समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ताकि देखिए सवाल कितना आसानी से बन जाएगा। तो इतना हो गया बाबू। अब देखिए ये सब समझ में आ रहा है ना। जब इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो बाएं साइड वाली जो संख्या होती है वो माइनस में होती है और जो दाएं साइड वाली संख्या होती है वो बाबू प्लस का होती है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि -1 का गुणा करते चले जाना है 5। ये जो 5 है वो प्लस में, तो ये जो संख्या है वो किस में है जी, तो प्लस में है, यानी इसके सामने गुणा है, लेकिन ये जो संख्या है प्लस में। जब इसको 1 से ऐसे गुणा करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा जी, तो -5 मिलेगा, यानी ये वाला संख्या हम लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद गुणा करना है हम लोग को 4 से। तो जब 4 से वो गुणा करेंगे 1 में तो हम लोग कितना मिलेगा जी, तो -4, यानी ये वाला संख्या मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग गुणा करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करना है बाबू कि माइनस का ए से गुणा करना है हम लोगों का 5 से। तो -5 में 1 से गुणा हो तो कितना मिलेगा जी, तो -5। -1 से गुणा 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा जी, तो -5 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग को गुणा करना है बाबू कि -1 एक पैटर्न बनाना है, गुणा करते चले जाना है। देखिए क्या कर रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि पैटर्न दर्शाते हुए। तो यहाँ पे अब हम लोग गुणा करेंगे बाबू 4 से। जब 4 से 1 में गुणा हो तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग -3 से। यह एक पैटर्न बन रहा है, यानी संख्या बन रहा है कि गुणा करते चले जी। तो जब यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे वो तो कितना मिलेगा, तो -3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग गुणा करना है वो -1 का गुणा फिर 2 से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा जी, तो 2 मिलेगा, और जो 2 संख्या होगा वो माइनस में होगा। फिर उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे वो -1 गुणे फिर 1 से, तो क्या मिलेगा जी, तो -1 मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे बाबू -1 से गुणा 0 में। यहाँ पे जो स्केल आप लोगों को दिखाई दे रहा था ना, देखिए हम लोग इधर से गुणा करते हुए यहाँ पे 0 तक आ गए। फिर अब देखिए -1 से, यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि -1 से फिर गुणा -1 के बराबर होता है प्लस, यहाँ तक गुणा करते हुए आना है, -1 से 5 तक गुणा करते चलिए। तो चलिए अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं, इसके समीप आ गए हैं गुणा करते हुए। तो यहाँ पे देखिए जब गुणा करते हुए इसके समीप आए बाबू, तो आप लोगों को पता होता है कि 0 में 1 से गुणा होगा माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो 0 होगा, और जो 0 होता है वो ना तो प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे बाबू -1 से, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद -1 से। तो जब इस प्रकार हम लोग गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो हम लोग को 1 ही मिलेगा, और जो 1 वाली संख्या होगी बाबू वो प्लस वाली होगी, यानी यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी, प्लस में आना चाहिए। तो चलिए ये हो गया हम लोग का एक पैटर्न हो गया। तो यही हो गया हम लोग का 4 नंबर सवाल का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 1.2 का सभी सवाल एकदम विस्तार रूप से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो मैथ का रोज़ पढ़ने के लिए 7वां क्लास का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा कि सवाल समझाते समय आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, या जो भी सवाल समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बतलाइएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।